नमस्कार एंड वेलकम। ये वीडियो हमारी सीरीज फॉर इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स एंड पीसफुल कॉन्सेप्ट्स में नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, अंग्रेजों ने ज्ञान तो अपनी किताबों में हमें बहुत दे दिया, पर हम उसको अपनी लाइफ में इंडियन सेटिंग्स में कैसे इम्प्लीमेंट करें और सुखी कैसे रहें, किस तरीके से हम अपनी मेंटल पीस, क्लैरिटी और ये सारी चीज़ों को बढ़ाएं, ये चीज़ हमें कोई नहीं सिखा रहा है। A lot of YouTubers put out videos where they would give the original English किताबों का ज्ञान, और आपको वो ज्ञान अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कभी कोई नहीं समझाता। सो इन दिस सीरीज वी टॉक अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जिससे आपकी लाइफ में शांति भी आएगी, पैसा भी आएगा और खूब सारा मजा आएगा। लेट्स टॉक अबाउट सर्फर्स वे ऑफ लाइफ या सर्फर मेंटालिटी। ये वीडियो है एक फ्लो स्टेट के बारे में विच इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अब ये काफ़ी मोटिवेशनल टीचिंग्स, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, नॉवेल्स प्लस स्पिरिचुअल बुक्स में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए फॉर मोर सच इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो कोई भी नहीं बना रहा है यूट्यूब पे। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सर्फर मेंटालिटी। अब सर्फर मेंटालिटी जो है वो एक फ्लो स्टेट ऑफ द यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करता है। सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में हमें तीन ज़रूरी चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहली चीज़ है ओशन। ओशन हमें रिस्पेक्ट सिखाता है बिकॉज आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ हमें दिख रही है वेव, जो कि ओशन में बार बार फॉर्म होती है, लेकिन कौन सी परफेक्ट वेव है, किस तरीके से उसे हैंडल करना है, वो हमें लाइफ में वेट करना सिखाता है। देन द थर्ड थिंग इज़ कि आप या तो वेव को राइड कर पाएंगे या आप वॉश आउट हो जाएंगे। वॉश आउट का मतलब कि आप गिर जाएंगे। ये हमें लाइफ में फेलियर सिखाता है। तो ओशन के लिए रिस्पेक्ट, वेव्स के लिए परफेक्ट वेट और टाइम, और वॉश आउट के लिए आपका फेलियर का फीडबैक। दिस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम सर्फर्स वे ऑफ लाइफ। आप अगर एक लाइफ के अंदर फ्लो स्टेट में चल रहे हैं, आपको पता है कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आनी है, आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं और कैसे फेलियर्स को हैंडल कर सकते हैं, यू विल बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद द यूनिवर्स एट ऑल टाइम्स। इससे हमें पीसफुल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हर लड़ाई नहीं जीतनी है, हर लड़ाई आप जीत भी नहीं सकते। देखिए, लाइफ में काफ़ी कंट्रोलेबल्स हैं एंड देर आर थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल इन लाइफ। आप हर चीज़ को अगर कंट्रोल करेंगे ना, तो स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप उसे हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है, क्योंकि जब सर्फर ओशन में है उसे वेव्स नज़र आ रही हैं। ऐसे ही लाइफ में आप अपनी जॉब में हैं, अपने करियर में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं वंस यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस विद यू। आपको दिखना शुरू हो जाता है कि ये ट्रेंड यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। ट्रेंड्स यूजुअली ऐसे ही काम करते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में ये ट्रेंड को ऑब्जर्व करके परफेक्ट टाइमिंग करके इसको राइड कर सकते हैं। पर क्या हर बारी आप राइड कर पाएंगे? हर बारी सक्सेस मिलेगा आपको? ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। लेकिन आपको अगर एक बारी आप वॉश आउट होते हैं, वाइप आउट होते हैं, अगर आप 2 बारी फेल होते हैं, 3 बारी फेल होते हैं, देन यू विल नो वेज ऑफ हाउ यू आर फेलिंग एंड व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग। अगर आप प्रॉपरली इसको एक बारी टाइम कर कर प्रॉपर आप वेव राइड करके उसको इन्जॉय कर लेते हैं, यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। फ्लो स्टेट हमें बताता है कि सक्सेस एंड फेलियर इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, और ये चीज़ें कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में नहीं चलती हैं। कभी आपको सक्सेस मिलता है, कभी आपको फेलियर मिलता है। देखिए, हर किसी को हर चीज़ में सक्सेस मिले ऐसा तो होता नहीं है। अगर फेलियर भी है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की उससे, कि अगली बारी जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे कि आ रही है मेरे पास, आई हैव द ऑप्शंस, मैं पहली वाली गलतियों से सीख चुका हूँ, यू विल नो हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस मच बेटर। हम कोई सेल्स की डील ले लेते हैं। अगर आप कोई सेल कर रहे हैं मार्केट में जाके,
इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर या फिर आप जॉब में भी हैं, यू हैव लीड्स, आपको डिस्कशन करना है, क्लोज करना है, किस तरीके से आपको बेस्ट प्राइस पॉसिबल लेना है और क्लाइंट को बेस्ट वैल्यू देनी है, तभी आप ढंग से सेल कर पाएंगे। अब इसके लिए पहले 30-40 सेल्स आपने कर ली हैं, लेकिन एकदम से एक ड्राई स्पॉट आ जाता है कि यार अब कोई काम नहीं हो रहा, अब मेरे से सेल नहीं हो रही। फिर क्वेश्चन आप करते हैं अपने आप को कि एम आई इवन केपेबल ऑफ डूइंग अ सेल। आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मत कीजिए अपने आप को क्वेश्चन, बिकॉज दैट वुड ओनली डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस। और आगे की डिस्कशंस के लिए, आगे की लीड्स के लिए और सेल के लिए आप और डेस्परेट होते जाएंगे। आपको करना क्या है इसमें, यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपको देखना है कि कहाँ इश्यूज़ हो रहे हैं सेल में, कहाँ पर जाके क्लोजिंग में दिक्कत हो रही है। देखिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ तो ऐसी होंगी कि जिसमें क्लाइंट ही है, वो ही टाइम पास कर रहा था, आपको कुछ तो उसने प्राइस दे दिया, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट थी और आप उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं, उसको फॉलो अप करे जा रहे हैं। वो 10 में से 8 कॉल्स नहीं उठा रहा आपकी, 2 उठा रहा है इवन टू गिव यू होप, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका मतलब कि फॉल्ट इज़ एट द क्लाइंट्स एंड। आपको अपनी तरफ से देखना है कि योर प्रेपरेशंस आर मेट, आपकी कोटेशंस आर मेट, आपने जितने भी फॉलो अप करने हैं टाइम से आपको करने हैं। अगर क्लाइंट सीरियस होगा इन क्लोजिंग द डील और इफ़ यू आर गिविंग हिम द बेस्ट डील पॉसिबल, तो सेल क्लोज हो जाएगा। इसमें इतना स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। नहीं तो नेक्स्ट लीड इज़ ऑलवेज गोना बी देयर। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स ख़त्म हो रहे हैं, लीड्स ख़त्म हो रहे हैं या लोग ख़त्म होने वाले हैं। प्लीज़ इतना स्ट्रेस लाइफ में मत लीजिए। प्लीज़ बी इन द फ्लो स्टेट। आपको जैसे ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले, गिव इट योर 100%। फेल होना या क्रॉस होना डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, और उस सिचुएशन को आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट से बात करें कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, देखिए पुराने जो भी सीए बनना था, इंजीनियर बनना था, डॉक्टर्स बनना था, ये सारी चीज़ें आज की डेट में कोई 100% सक्सेस अश्योर नहीं करती। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% सक्सेस इज़ नॉट अश्योर्ड इन एनी फील्ड राइट नाउ। अभी हमने सुना था कि TCS 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहा है। नाउ दीज एम्प्लॉयज़ आर एट द मिडिल मैनेजमेंट या मिडिल या लोअर मैनेजमेंट। अब अगर आप 35 to 45 की एज में इनके ब्रैकेट को समझ लीजिए, तो 35 साल में जब आप स्टेबल होने चाहिए लाइफ में, आपको जॉब से निकाला जा रहा है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली इन TCS, a lot of Fortune 500 companies are letting go of their middle management employees जो लाइफ में भी स्टेबल हैं, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आगे बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो इंजीनियर है, जो कोडिंग कर रहा है वो कोडिंग कर रहा है, जो मैकेनिकल कर रहा है वो मैकेनिकल कर रहा है। ये लोग अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, बट इवन दीज पीपल आर बीइंग लेट गो। आप अपने बच्चों को किस तरीके से बताएंगे कि व्हाट इज़ टू बी डन, जब आपको खुद ही नहीं पता। हर 5 साल में आजकल जॉब्स का सिनारियो चेंज हो रहा है, आपका पैसे कमाने का ढंग चेंज हो रहा है, जिस तरीके से पैसा आपके अकाउंट्स में आता है वो चेंज हो रहा है। प्लस इट इज़ अ कम्प्लीटली डायनामिक सिचुएशन जिसमें आप एक कोर वैल्यू के अराउंड अगर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कोर वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो ही चेंज हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट पीपल वर्किंग विद स्विगी, जोमेटो एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। लोग आज की डेट में अपनी लाइफ में 3 से 4 काम कर रहे हैं। एंड आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे। एक लड़का जो स्विगी में काम कर रहा है या जोमेटो में काम कर रहा है, वो सुबह अपना न्यूज़पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो ऊबर के लिए भी ड्राइव कर लेता है, वो 4 घंटे स्विगी के लिए कर लेता है, 4 घंटे ब्लिंकिट के लिए कर लेता है। उसकी प्रॉपर जो इनकम है महीने के एंड में कुछ मिलाकर 50-60 हज़ार रुपये आ जाती है। नाउ ही इज़ अर्निंग मनी। मैं नहीं कह रहा कि आपको ये करना है अपने बच्चों के साथ, बट ही इज़ अर्निंग मनी। द पॉइंट इज़ इफ़ एन इंजीनियर इज सिटिंग इन एन ऑफिस, उसके पास अपना कंप्यूटर है, अपना AC इन्वायरमेंट है, टाई लगा के सूट लगा के मज़े ले रहा है, वो उसको ऑफिस में लंच मिल रहा है, जैसे आजकल वीलॉग्स बन रहे हैं कि अ डे एट वर्क इन माई कंपनी, लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा 50-60 हज़ार रुपये ही कमा रहे हैं। The same amount of money is being earned by people who are not as qualified as you. This gives us a huge hint into what the future is going to be like. आपको लग रहा है कि आज आप एक स्ट्रीम में अपने बच्चे को डाल देंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा और वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन जब वर्ल्ड ही डायनामिक है,
2027 तक AI will be in full effect in all the organization, all the mundane jobs, all the repetitive jobs जिसमें कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए वो रिप्लेस हो जाएंगी. One person is going to be handling more than 50 AI agents. ये हमने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के सुना है और आज की डेट में भी पीपल हैव स्टार्टेड हैंडलिंग डिफरेंट AI मॉडल्स. एक जो है आपका मेल्स कर रहा है, एक आपकी कॉल्स कर रहा है, एक आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहा है, चैट बॉट्स हैं. तो काफ़ी डायनामिक सिचुएशन है. You have to make sure that your child chooses what is okay with him, क्योंकि स्किल सेट आगे जाकर तो इम्प्रूव ही करने हैं. यू विल हैव टू कीप ऑन एडिंग डिफरेंट एंड डिफरेंट स्किल सेट्स ऑल थ्रू आउट योर लाइफ टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ. तो लेट इट बी अ वेव, उसको करने दीजिए. वो जैसे भी स्टार्ट कर रहा है, एक बारी पैसे का उसको चस्का लगेगा, उसको पता चलेगा कि 30-40 हज़ार रुपये मैं कमा रहा हूँ, उससे मैं शूज़ खरीद रहा हूँ, उससे मैं पार्टी कर रहा हूँ, उससे मैं आईफोन खरीद रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ. But then he'll understand how money is made. Let your child be respectful towards the income that he has. अगर वो कमाना सीख गया एक बारी, तो उसके बाद अपने टाइम के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो फिगर आउट कर लेगा कि फ्यूचर में उसे क्या करना है. डू नॉट फोर्स योर चिल्ड्रन इनटू सर्टन डिसिप्लिन एंड स्ट्रीम्स जिसका फ्यूचर मर रहा है. लेट योर चाइल्ड डिसाइड फॉर हिमसेल्फ. ऐसे ही रिलेशनशिप्स में भी फ्लो स्टेट है. आप किसी से मिले, आपने उसको अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना दिया है कि भैया मैं आपकी लाइफ में इतनी टेंशन है, इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं इसको चेंज करूँगा. बट आप है कौन उसको चेंज करने वाले? आप चेंज कर भी नहीं सकते. कभी कभी चेंज करने के चक्कर में आदमी खुद चेंज हो जाता है. यू डू नॉट हैव टू डू दैट. आप जिसके साथ हैं, आप उससे जैसे मिले हैं, जिस तरीके से अट्रैक्ट हुए हैं, प्लीज़ लेट देम स्टे लाइक दैट. अगर उसे चेंज होना होगा अपनी लाइफ में अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी स्पीड पे, तो वो खुद चेंज होंगे. आपको ये इन्फ्लिक्ट नहीं करना है कि मैं इस तरीके से दिमाग लगा के यहाँ चोट करूँगा तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा. सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन वो किसी को ऑल्टर करने को और मैनिपुलेट करने में आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए. नहीं तो इट इज़ एक्चुअली गोना बी अ बिग इशू. आपके पास जो टाइम है उस आदमी के साथ, इट कुड बी अ गाय, इट कुड बी अ गर्ल, इट कुड बी एनीथिंग और एनीवन. मतलब आप उसके साथ जब जैसे हैं वैसे एंजॉय कीजिए आप लाइफ को. डू नॉट ट्राई एंड ऑल्टर देयर परसेप्शंस. Do not try and alter their perceptual beings. Please spend time with them. जितना खुश रह सकते हैं एक दूसरे के साथ रहिए. आजकल वैसे भी जेन जी के रिलेशनशिप्स के बारे में तो आप जानते ही हैं. इफ़ यू आर अ जेन जी, यू आर लिसनिंग टू मी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स हाउ मैनी रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ पर्टिकुलर लाइफ. आई नो सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप्स, कैजुअल फीलिंग्स, कि किसी को प्रोजेक्ट बना लेना, नहीं नहीं वो रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, ये सब बेकार की बातें हैं. जब आप किसी के साथ हैं तो उसकी पर्सनालिटी को आप एंजॉय कीजिए. जब तक भी वो रिलेशनशिप चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए. डू नॉट ट्राई एंड चेंज द पर्सन. एज अ क्रिएटर क्या होता है ना, कभी कभी बात करते करते आप ना भावनाओं में बह जाते हो. तो आपका टॉपिक कहीं होता है, बट देन जब व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट समथिंग एल्स, यू गो इनटू एन एंटायरली डिफरेंट स्ट्रीम. सो लेट्स जस्ट कम बैक टू द टॉपिक. इधर सर्फर मेंटालिटी से हमें क्या समझना है बेसिकली, कि ओशन इज़ रिस्पेक्ट. आप लाइफ की तरह ओशन को ट्रीट करें या ओशन को लाइफ की तरह ट्रीट करें. आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हर टाइम पर. यू कैन नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ ऑल द सिचुएशंस ऑल द टाइम्स. कभी कभी जब भी आप कंट्रोल कर पाएँ, डू टेक एडवांटेज ऑफ इट. आप उसका एडवांटेज उठाएं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं पैटर्न. व्हेन यू सिट क्वाइटली इनफ, जब आपकी थोड़ी सी उम्र हो जाती है, आप थोड़े शांत हो जाते हैं लाइफ में, आई एम सेइंग अबव 35, आपको पैटर्न्स दिखने शुरू हो जाते हैं. देर आर सर्टन पैटर्न्स कि 6 महीने में ऐसा होगा, 1 साल में ऐसा होगा, 3 महीने में ऐसा होगा, एंड यू कैन पिक अप दोज पैटर्न्स. अब जब हम वेव राइड करते हैं, वेव राइड का मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए. आप कुछ चीज़ें अपनी पर्टिकुलर प्लेस में डालते हैं. जैसे हमने सेल्स की बात करी थी, तो आपकी कोटेशंस हो गई, आपकी सेल्स की फिगर्स हो गई, आपके जो अपवर्ड ट्रेंड्स हैं वो हो गए. अब सारा डेटा, सारी की सारी अपना जो भी आपका तंत्र है, जो भी आपके लोग हैं, ऑल योर टीम्स आर रेडी टू टेक ऑन दैट अपॉर्चुनिटी जब वो आपके पास आती है. व्हेन यू राइड द वेव, रिस्पेक्ट इट. इट इज़ अ ब्लिसफुल फीलिंग.
आपके पास वो काम आ गया, आपने उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ करा, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ। आपने वेव जो है उसके लिए पेडल करा था, मेहनत करी थी, आपने वेव राइड करी, या आप क्रैश हो गए एंड देन यू वेट फॉर द नेक्स्ट वेव। आप अगली अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिए। वेन एवर द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स टू यू, आप पूरी मेहनत कीजिए उसको कैप्चर करने की और कैपिटलाइज करने की। दिस इज़ अ फ्लो स्टेट ऑफ लाइफ। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि लाइफ में ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा एंड यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ द थिंग्स। तो प्लीज़ बी एट पीस विद वट एवर इज़ देयर। जिस तरीके से हो रहा है, स्ट्रेस लेके भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ यू विल बी ड्रॉइंग योर सेल्फ टू एन अर्ली ग्रेव। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको इसमें कुछ सब्सटेंस लगा, किस तरीके से आपको थोड़ी सी शांति मिली, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन मी ऑन अ जर्नी वेयर वी डिस्कस सर्टन कॉन्सेप्ट्स एंड सर्टन ट्रूथ्स जो कि हमारी लाइफ में खूब सारी शांति, पैसा और फाइनली एनलाइटनमेंट लेकर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।